नमो निरंतरं नमो सिद्धारं नमो हरियारं नमो जयारं नमो लोये सब साहुरं नमो लोये सब साहुरं नमो लोये सब साहुरं आयु अल्प है काल में बहुत है आयु अल्प है काल में बहुत है उन्हें खपाना है दिया हुआ जो कर्ज पुराना उसे चुकाना है जाग जाग सौभाग्य जगा संयम पथ धारण करके मोक्ष महापद पालो मोक्ष महापद पालो। बोलो 1000 देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की अंतिम शासन है भगवान श्री महावीर स्वामी की गुरु नाम रुआते भगवान श्री आदि सागर महावीर की विमल सागर सम्मति सागर विराट सागर विशुद्ध सागर महामुनि राज की हे धरती के देव दिगंबर तुम्हें नमन मेरा तेरे पद चिन्हों पे गुरु पर लगे गमन मेरा चेतन मूलाचार तुम्हें हो समय सारे तुम हो कुंद कुंद के नियम निभाते नियम सारे तुम हो आगम चखो इन गुण भर के चरणों मन मेरा तेरे पद चिन्हों पे गुरु पर रहे गमन मेरा रहे गमन मेरा। बोलो एक प्रभु आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की प्रभु आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की द्वादशांग वाणी माता की मंचर सिंह आचार्य भगवान के चरणों में नमस्ते सभी मंत्रालयों को नमस्ते सभी आज्ञा माता जी को वंदना। इस जीव ने अपनी उम्र का आधा जीवन तो नींद में बिता दिया। प्रत्येक जीव ने अपना आधा जीवन नींद में बिता दिया। फिर हम बोलते हैं कि संस्कारों की कमी है। आलस और प्रमाद हमारे अंदर इतना भरा हुआ है कि हम कुछ कर नहीं पाते। अभी तक तो अच्छा चल रहा था, बस थोड़ा सा प्रमाद आया कि कार्य बिगड़ गया। संस्कार हमें पूर्व जन्म के हैं, लेकिन यदि हम पुरुषार्थ ना करें तो क्या वो संस्कार काम करेंगे? कुछ संस्कार पूर्व जन्म के हैं और कुछ संस्कार हम नए भी बनाते हैं। हम पुरुषार्थ करते हैं और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जो होना है वह होके रहेगा, ऐसा हम कहते हैं और कहते भी आए, लेकिन जो होना है उसको हम बदल भी सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आप संयम धारण हो तो आपका जवाब मिलता है कि अभी समय नहीं आया है। जब समय आएगा, भगवान की मर्जी होगी, तब दीक्षा हो जाएगी। यदि भगवान मर्जी करने लगे, वो भगवान की मर्जी चलने लगे, तो भगवान को आपसे कोई बुराई है क्या? भगवान को आपसे कोई बुराई है? फिर आप अस्वस्थ क्यों रहते हैं? फिर आप गरीब क्यों हो? फिर आप क्रूर क्यों हो? यदि भगवान को आपसे बुराई नहीं है तो वह आपको अच्छे से अच्छा बनाता, लेकिन ऐसा क्यों?
यहाँ भगवान की मर्जी नहीं, अपने कर्मों की अर्जी चलती है। यदि भगवान की मर्जी चलती तो सभी जीव समान होते, कोई छोटे बड़े का भेद ही नहीं होता, सब समान। लेकिन भगवान की मर्जी नहीं, अपने ही कर्मों की अर्जी, जो हमने किया है। अब हमने क्या किया है भाई हमें याद नहीं। यदि हमने जो जो कार्य किए हैं उसकी एक फिल्म बन जाती है ना, उसकी एक फिल्म बन जाती और हमारे सामने हमें दिखाई दे देती, तो जरूर हम इस जन्म में अच्छे से अच्छे कार्य करते। लेकिन हम जो करके आए हैं उन्हें तो हम भूल जाते हैं, और जो हम कर रहे हैं उसी को अच्छा मानते हैं। हमने कभी यह नहीं सोचा कि हमसे भी कोई गलती हुई हो। जब सामने वाला हमसे कुछ बोलता है तो हम क्या बोलते, वही गलती करता है, हमारी तो गलती होती ही नहीं, क्योंकि हम गलती करते ही नहीं है। गलती तो सामने वाले का, उसी की ही गलती होती है, और उसी कारण से भाई हमसे कुछ बोलता है और हम दुखी हो जाते हैं। किसी की ताकत नहीं है हमें दुखी करने को। आपको कोई दुखी कर सकता तो फिर सुखी कर सकता है ना। कोई व्यक्ति आपको अच्छे मिष्ठान खिला देगा, अच्छी वस्त्र दे देगा, अच्छी भोग्य सामग्री दे देगा, तो हम सभी क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो सुखी करने में तो दूसरा निमित्त है ना कि नहीं है? सुखी करने में दूसरा निमित्त है और दुखी करने में भी दूसरा निमित्त है। लेकिन यदि हमारा कर्म, यदि हमारा साता वेदनी कर्म का उदय नहीं होगा तो कितनी ही सामग्री सामने वाला दे दे, हम सुखी नहीं हो सकते। और हमारा असाता वेदनी कर्म का उदय नहीं होगा तो कोई कितने ही दुख दे दे, हम दुखी नहीं हो सकते। बस हमें अपनी भावनाओं को ही अपने काबू में करना है। कैसे हम अपने भावों को बदल सकते हैं? देवकी को, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब सुभद्रा माँ के गर्भ में था, जब अभिमन्यु सुभद्रा माँ के गर्भ में था, तो अब अर्जुन ने उसको चक्रव्यूह भेदने की विद्या सुनाई थी। वो गर्भ में रहते रहते उसने सुना, हो गए चक्रव्यूह भेदना तो सीख गया। और लेकिन जैसे वह तो सुना रहा था, लेकिन माँ सुभद्रा को नींद आ गई, और नींद आने से वह सो गई तो वह नहीं सुन पाई, क्योंकि नींद में हमारा ज्ञान काम कितना करता है, मन बिल्कुल मन, तो ज्ञान मतलब काम ही नहीं करता, इस तरह का हो। तो जब वह अर्जुन को सुनाता रहा लेकिन माँ सुभद्रा नहीं सुन पाई, तो अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह तोड़ना तो सीख लिया, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं सीखा। तो जब हम गर्भ, हमारे सामने उदाहरण है कि गर्भ के संस्कार सामने काम करते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को, अपने जब बच्चे गर्भ में आते तो हम संस्कार नहीं दे सकते? लेकिन उस समय हमारा विचार नहीं रहता। यदि हम विचार करें तो हमारा बालक भी आज भी महावीर भगवान बन सकता है। हम बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं, हर माँ का बेटा कैसा हो, आदर्श भगवान जैसा हो, भगवान महावीर जैसा हो, खूब सारे नारे लगाते हैं। लेकिन कभी क्या हमने सोचा कि वह माँ कैसी हो? जब हमें भगवान महावीर जैसा बेटा चाहिए है तो त्रिशला जैसी माँ भी हमें बनना होगा। क्या हमारे अंदर वैसे गुण हैं? हम त्रिशला माँ जैसे हैं? यदि हमारे सोचने से होता कि हम सोचते हैं कि
बच्चा भी कैसा हो, भगवान महावीर के जैसा हो। तो क्या हो जाएगा वह तभी होगा जब हम उसे वैसे संस्कार देंगे। कुछ संस्कार माँ से मिलते हैं, कुछ संस्कार बाहर देख के मिलते हैं और कुछ संस्कार पूर्व के काम करते हैं, लेकिन हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। देवकी माँ का 8वां पुत्र गजकुमार, जो कृष्ण का छोटा भाई था, वह शादी करने के लिए बहुत सारी राजकन्याओं से अपनी सगाई कर लेता है और सौम्य सेठ की पुत्री सोमा से भी उसकी सगाई हो जाती है। तभी भगवान नेमिनाथ का समोत्सरण आता है। वह समोत्सरण में उनके दर्शन करने हेतु जाता है और वहां जाकर के उनके उपदेश सुनता है। जैसे ही नेमिनाथ भगवान के उपदेश सुनता है तो उसे भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो गजकुमार को भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वहीं जाकर के वह तत्काल दीक्षा ले लेते हैं। तो जैसे ही हमारे भाव बनते हैं और वैसे ही यदि हम काम कर लें तो काम बनता है, नहीं तो भाव फिर बदल जाते हैं। आपके सामने प्रतापुर से जो आंटी आई ना, इनके 2 जेठ और 2 जेठान, मतलब एक के तब भाव बने और दीक्षा ले ली, एक के भाव पहले से थे। तो जैसे ही भाव बने तो दीक्षा ले लो। वो पता किस अवस्था में गई थी, उन्हीं की बहू के यहाँ 5 या 6 महीने थे। उस अवस्था में बहू को छोड़ के यदि वह सोचते हैं कि मेरी बहू के अभी डिलीवरी होना है, हम वो कर दें, ये करते हैं, वो करते, तो क्या होती, उनके भाव बनते, उन्हीं के भाव बने। उन्होंने आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा और जाके सीधी दीक्षा ले ली। तो आज उनकी डिलीवरी भी हो गई, वो बच्चा भी बड़ा हो गया है और उनकी दीक्षा भी अच्छे से चल रही है। तो जैसे ही भाव बने वो गजकुमार मुनि ने दीक्षा ग्रहण कर ली। यहाँ गजकुमार मुनि ने दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन जिन राजकन्याओं से उनकी सगाई हुई थी उनके भाव भी कैसे बन गए, दीक्षा के। उनके पिता ने बहुत समझाया, बेटी कोई बात नहीं, गजकुमार ने दीक्षा ले ली तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारा उससे भी अच्छे लड़के से संबंध करेंगे। लेकिन वो 2 आर्य थी, सभ्य थी, अच्छे परिवार से। तो उन्होंने कहा, पिताजी जिसको एक बार हमने पति के रूप में चुन लिया है, अभी स्वीकार नहीं, जिनको एक बार पति के रूप में चुन लिया है वही हमारा पति है। अब जब वो इस मार्ग पे निकल सकते हैं तो हमें निकलने में क्या कमी है, हम भी दीक्षा को ग्रहण करेंगे। और कितनी राजकन्याओं ने दीक्षा ले ली और सोमा ने भी दीक्षा ले ली। अब सोमा ने दीक्षा ले ली, लेकिन उसका पिता बहुत दुखी था। वो वह गजकुमार से द्वेष करने लगा। जैसे ही वह एक गजकुमार मुनि जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी वहां से उसका पिता निकलता है और जैसे ही गजकुमार मुनि को देखता है तो उसे पुराना बैल याद आ जाता है। जैसे ही बैल याद आता है तो वह क्या करता है, उनके सिर पर, वो तो तपस्या में मग्न थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या करने वाला है। लेकिन वह सेठ, वह सौम्य राजा गजकुमार के सिर में अग्नि जला देता है। जैसे ही अग्नि जलती है तो बाहर से शरीर जलता है और अंदर से कर्म जलते हैं। जैसे जैसे अग्नि बढ़ती है वैसे वैसे कर्म नष्ट होते जाते हैं और कर्म नष्ट होते ही उनको केवल ज्ञान हो जाता है। तो क्या उनके संस्कार उन्होंने पूर्व की थे क्या?
यदि गज कुमार मुनि के जो संस्कार खुद के थे सही बात है, लेकिन यदि वो पुरुषार्थ न करते, जैसे ही अग्नि जलाई थी हिल जाते, अग्नि फेंक देते, कोई और दूसरा उपाय कर लेते तो क्या उनको मोक्ष होता? तो पूर्व के संस्कार के साथ साथ हमारे वर्तमान का पुरुषार्थ भी चाहिए है। तो जब कोई आपसे बोलता है दीक्षा ग्रहण करो, तो आपके भाव से क्यों बनते? अभी समय नहीं आया, समय आएगा तब ले लेंगे, अभी ऐसी परेशानी। अरे भैया, जैसे ही भाव बने वैसे ही दीक्षा ग्रहण कर लो। भाव बनते ही दीक्षा ले ली तो दीक्षा हो जाए। यदि आज आपके भाव बन रहे हैं और आपने दीक्षा ग्रहण नहीं की, यहाँ से बाहर जाते ही आपके भाव बदल जाते हैं। आप सब बोलते हो माता जी जब यहाँ रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही इस पांडाल के बाहर जाते हैं तो घर के भाव आ जाते हैं, सब भूल जाते हैं धर्म कहाँ है कर्म क्या है, और उसी में गम जाते हैं। तो हम सभी अपने भावों को कायम रखें, अच्छे अच्छे भाव बनाएं, विशुद्धि बढ़ाएं, संयम को ग्रहण करें। आचार्य भगवती सुंदर सागर जी महाराज की जय।